कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं इस सदन में। कई बार मैंने कहा नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। जी हाँ दोस्तों, तो तेजस्वी के सवालों से तमतमाए सीएम सम्राट। नीतीश की आने लगी याद, लालू को लेकर क्या कह दिया, जबरदस्त बवाल। दोस्तों, विधानसभा में सम्राट चौधरी का प्रवेश किसी फिल्मी नायक की तरह हुआ। फूलों के गुलदस्तों, समर्थकों की नारेबाजी के बीच सम्राट ने सदन में बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन उनके भाषण में जो तिलमिलाहट दिखी, बौखलाहट दिखी, वो साफ बता रही थी कि तेजस्वी यादव के सवालों ने कहीं ना कहीं मिर्ची लगा दी। बताते हैं आपको, स्वागत आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो सम्राट को लेकर निशांत कुमार क्या कह रहे हैं सुन लीजिए एक झलक में। या समृद्धि यात्रा में कहा कि होना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो भी सम्राट चौधरी जी की नेतृत्व में सरकार बनी उसको जारी रखें। दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार सम्राट चौधरी की योग्यता और उनकी राजनीतिक विरासत पर सवाल उठा रहे हैं। और खैर, तेजस्वी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरे विरोधी, प्रशांत किशोर खास तौर से। इसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। दोस्तों, सबसे ज्यादा उस बयान ने सुर्खियां बटोरी जिसमें लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उदय का श्रेय नीतीश कुमार और यहां तक कि आरएसएस को दे दिया। सम्राट चौधरी ने सम्राट का दावा कि अगर नीतीश कुमार का साथ ना होता तो लालू विधायक तो बन जाते, नेता नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने एक पुरानी याद ताजा कराते हुए लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की यानी शपथ लालू प्रसाद यादव ने तभी ली थी जब उन्होंने आरएसएस के सामने घुटने टेके थे। एक समय नीतीश कुमार को हटाने की कसम खाने वाले सम्राट अब कह रहे हैं नीतीश कुमार को कोई नहीं हटा सकता, ना कुर्सी से, ना दिल से, ना बिहार से। पूरा बयान सुनिए दोस्तों, आपको सम्राट चौधरी का आज का भाषण, जिसे लोग तिलमिलाना बता रहे हैं, बौखलाना बता रहे हैं, सुनिए एक झलक में। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, इस पर काम हमको करना है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी साहब। सही बात है, कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं
इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और दो बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सब। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या? बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और महिलाओं के लिए स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक गार्जियन के तौर पर बिहार में काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़ रहे, और अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दीजिए। विजय बाबू उठे तो इनको कहे कि दर्द हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारी बहनें यहां बैठी है, 29 विधायक हैं यहां पर, उसमें से 23 विधायक सिर्फ ओबीसी या दलित समाज से है, 2/3 से अधिक। जब आरक्षण होता, आज यदि संसद में बिल पारित हो गया होता तो यहां 29 नहीं, 122 विधायक जीतकर हमारी बहनें आएंगी। यह व्यवस्था चाहते हैं मोदी जी, और नीतीश कुमार जी ने तो इसके लिए किया। मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, मैं 3 यात्रा उनके साथ किया साथी। प्रगति यात्रा, उसके बाद एनडीए के चुनाव के पहले हम लोग यात्रा में गए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं यात्रा में रहा। और जब समृद्धि यात्रा, जब वो राज्यसभा के सदस्य के नॉमिनेशन कर लिया उन्होंने, और जब निर्वाचित भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के बीच में हम जाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसके बीच में जाकर, और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि यही लोग बिहार देखेंगे,
हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है और मैं दिल्ली रहूंगा, दिल्ली से बिहार का हक बिहार को दिलाने का काम करूंगा सर। और नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश कुमार जी को कभी कोई ना राजनीति से हटा सकते हैं ना कोई दिल से हटा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं उनका सेकेंड नंबर था, मैं जान रहा था। पार्टी ने उस समय हमको नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने जब निर्णय लिया तब मुझे पता चला। लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और लगभग 50 साल से राजनीति में सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, ये सत्ता छोड़ रहे हैं। और कई बार यहाँ पर कई कैबिनेट के साथी हैं हमारे, आप पूछिएगा अकेले में सबको लगता था जब वो लास्ट कैबिनेट कर रहे थे और कहे कि हम इस्तीफा देने जा रहे, तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है। इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं।